कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनकी बिना पर हम हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर अली खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी पर आपसे बात करना चाह रहे थे सबसे पहले कि कैसे आप हुकूमत बनाएंगे अगर किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। लेकिन अब ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। आपसे कुछ देर पहले ये खबर सामने आई, आपके सेक्रेटरी जनरल लाहौर के वसीम कादिर साहब, जिन्होंने लाहौर की नशिस्त से इंतखाब जीता, रोहेल अजहर को हराया, लेकिन अब वो नून लीग में शामिल हो गए। बाकायदा उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर वापस चला गया हूं। अब आप तो ये उम्मीद लगा रहे थे कि आपके जो जीते हुए कैंडिडेट से आपके साथ रहेंगे, आपसे लॉयल रहेंगे और उनकी बिना पे आप हुकूमत बनाएंगे, लेकिन ये तो चले गए फिर। देखिए, ये अभी की खबर आई है तो मैं उनको देख रहा हूँ, बिल्कुल उसको देखेंगे। लेकिन बाकी अगर ऐसा ही है तो हमारे पास जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के निशानात से इन्होंने इलेक्शन जरूर लड़ा था, पर ये पार्टी के एफिलिएटेड थे, पार्टी के सपोर्टेड थे और पार्टी के साथ थे और पार्टी के साथ वफादारी है। तो ये एक अगर हुआ है तो ये हुआ होगा। मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी आपके थ्रू ही खबर सुनी है, लेकिन इसको देखते हैं शॉर्ट ऑफ इट अगर ऐसा है तो होगा। लेकिन बाकी सारे कैंडिडेट हम राबिते में हैं और सारे हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। तो इनसे राब्ता नहीं था पहले आपका, जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरों से राब्ता है हमारा? नहीं, हमारे तो सारे के साथ राब्ता है। मैं कह रहा हूँ तो अभी जो आपने खबर दी है मुझे, तो उसको मैं देखता हूँ। और ये सेक्रेटरी जनरल हैं लाहौर के, तो अगर सेक्रेटरी जनरल लाहौर के छोड़ के जा रहे हैं तो फिर आप कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं कि बाकी नहीं जाएंगे? नहीं, मेरे पास अभी एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ सामने, क्योंकि फोन पर वो गाड़ी में है तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है और इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं उसको वो देख सकूं। तो अगर जब देखूंगा तो इंशाल्लाह ताला कुछ थोड़े ही टाइम में आपको अपडेट दे सकेंगे हम। लेकिन गौहर साहब, आपने कुछ अरसे पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि देखिए इस बात के इम्कानात है, 50% इम्कानात है कि कुछ लोग शायद अपनी वाबस्तगी बदल लें। हम कैसे रोक सकते हैं उनको, कैसे रोकेंगे? देखिए, रोकेंगे तो ये कि रोकेंगे ऑब्वियसली आपकी पार्टी के कि हमने खदशे का इजहार जरूर किया था कि कुछ लोग वफादारियां बदल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके मैंडेट में नहीं है पार्टी में, लेकिन हमें ये एतमाद जरूर था इन पे कि ये हमारे लायल बंदे थे, उन्होंने बड़े हार्ड वर्क में पार्टी के साथ रहे थे। और सेकंड ये कि लोग सारे देखते थे कि अगर जिसकी सपोर्ट से रोड से आप मुंतखब को करके आ जाते हैं तो लोग नहीं समझते कि एक अच्छी रिवायत है कि आप नेक्स्ट डे किसी और पार्टी को जाके ज्वाइन करें और मैंडेट जो पब्लिक का मैंडेट आपके पास एक अमानत के तौर पर एक पार्टी के बिहाफ से आपके पास आया है, आप उसको स्विच ओवर करके किसी और पार्टी की गोद में बैठ जाए। और इसका अंजाम लोगों ने देख लिया, जिस तरीके से लोगों ने सारे वो लोग जो हमें डिफेक्ट कर बैठे उनको रिजेक्ट कर दिया, जिस तरह महमूद खान को रिजेक्ट किया, जिस तरह परवेज खटक को रिजेक्ट कर दिया। तो अवाम इस चीज को नहीं समझते और अवाम की ये परसिस्टेंट एक थ्रेट रहता है कैंडिडेट पे। तो इसलिए जब वो वापस अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जा सकते और इनके एक पॉलिटिकल करियर है, तो ये थ्रेट हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला इसकी वजह से, और ये हमारे अदरवाइज बड़े लायल कैंडिडेट है और इनका एक पॉलिटिकल। लेकिन वसीम कादिर साहब क्योंकि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे नून लीग छोड़ के, तो अभी आपको ये नहीं मालूम कि वो किसी दबाव की वजह से या अपनी मर्जी से गए, या आपके इल्म में नहीं है? नहीं, अभी मेरा कोई बिल्कुल राबिता भी नहीं हुआ, नाम का भी मैंने अभी देखा है, मैं देखूंगा कि क्या हुआ है। बिल्कुल हम वी शुड बी एबल इन अ कपल ऑफ वेरी सून शुड बी एबल कि क्या हुआ है। सही है। अभी हमारे रिपोर्टर आजम मलिक ने यह खबर दी थी, जराए से जरा इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने बज़रिया उमैर नियाजी अरकान से इस्तीफे और हल्फनामे मांग लिए हैं। इस्तीफे और हल्फनामे लेने का मकसद आज़ाद अरकान को वफादारियां बदलने से रोकना है। तो क्या आपने जो अरकान आपके जीते हैं उनसे आपने हल्फनामे और इस्तीफे मांगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं हमने इस्तीफा मांगा है, नहीं कोई ऐसे हल्फनामे मांगे उमैर नियाजी साहब के थ्रू। ये हमने कल कोर कमेटी में भी ये फैसला ही हुआ था और हमने एक फोकल पर्सन रखा हुआ है कि के लिए, क्योंकि उमैर नियाजी साहब, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं सारे मैंने इसको, पार्टी के साथ बड़े अरसा से बहुत अटैच रहे हैं और बड़े कमिटेड है इस लाइन में, तो वो एमएनएस के साथ इन टच रहेंगे और मियां असलम साहब एमपीए के पंजाब के साथ इन टच रहेंगे और अली अमीन साहब केपीके के एमपीए के साथ इन टच रहेंगे। उस तनाजुर में ये बात हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि सारे एमएनएस साहिबान से आप इन एडवांस कोई रिजिग्नेशन ले ले, रिजिग्नेशन की कोई बात नहीं हुई, न कोई ऐसा इरादा है। सही। अब गौहर साहब देखें, इखलाकी तौर पे तो सवाल इन उम्मीदवारों से भी बन सकता है कि आप पीटीआई के सपोर्ट से जीते फिर पार्टी क्यों बदल रहे हैं। आप उन पार्टी से भी सवाल कर सकते हैं कि अगर एक पार्टी जिससे सिंबल ले लिया गया था लेकिन बहरहाल वो पीटीआई के थे, तो उनके लोगों को आप क्यों शामिल कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि कानूनी तौर पर कोई कतगन नहीं है, कानून की नज़र में वो आज़ाद है। और अभी फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि जब तक वो आज़ाद होंगे हर पार्टी कोशिश करेगी कि वो उनको अपनी सफ़ों में शामिल करे।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजाद कैंडिडेट के दो किस्म के होते हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज में होते हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर में पार्टी एफिलिएशन नहीं होता, और जब वो आ जाते हैं और सपोर्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से झंडे के तले वो इलेक्शन नहीं लड़ते, नहीं उसको पार्टी के कोई वर्कर सपोर्ट कर रहे होते, वो ऑन हिज ओन वो जीत करके आ जाता है, तो वो इस किस्म का इंडिपेंडेंट होता है कि उसने किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। ये तो हमारे पार्टी के ज्वाइन शुदा होते हैं, ये तो पार्टी के बेसिक मेंबर है, ये तो पार्टी सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो नताइज जारी कर रहा है उसमें उनको इंडिपेंडेंट में शामिल किया हुआ है, चाहे वो पीटीआई बैक्ट हो या ना हो। लेकिन मेरा जो सवाल है आपसे गौर साहब वो ये है कि कानूनी तौर पे देखें, अगर कोई इस वक्त नून लीग के शेर के निशान पे जीत के आया है तो वो फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकता, वरना उसके ऊपर 63A लागू हो जाएगा। लेकिन जो आपके सपोर्ट से जीत के आया है, क्योंकि उसके पास सिंबल कोई एक पार्टी का नहीं है, तो वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, उस पर 63A लागू नहीं होगा, वो फ्लोर क्रॉस कर सकता है। ये मामला है कानूनी। आप सही फरमा रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि ये वो आजाद इस किस्म के नहीं है, ये आजाद निशानात से इलेक्शन लड़ करके आए। अगर आप इनसे भी पूछे तो ये भी ये सारे मानते हैं कि ये हमारे पार्टी के हैं, ये आपस बेर रहे और सारे, तो इसलिए ये इस किस्म के। आप नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं आप कि ये आपकी पार्टी की सपोर्ट से जीते, इन्होंने एफिडेविट कागजात आपकी पार्टी के जमा कराए थे, लेकिन फिर भी इसी पे कहता है ये आजाद है हमारी नजर में। नहीं, इनके नजर में बिल्कुल आजाद नहीं है। इनके नजर में तो जरदारी बिलावल साहब को तो देखो, उनकी तो इब्तिदा होती है खरीद फरोख्त से, लेकिन इस मरतबा पार्लियामान में इंशाल्लाह ताला हर रास्ता रोकेंगे जिसमें से ये खरीद फरोख्त हो और लॉयल्टी चेंज हो। अच्छा, अब बजाय तो बंदा अपनी मर्जी से जीत करके आ जाता है और वो इंडिपेंडेंट है, तो पूरी दुनिया में होता है कि आप इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और फिर आप किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में टाइम रखा गया है कि 6 महीने में पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन अगर 6 महीने में आपने पार्टी ज्वाइन नहीं की तो फिर आप किसी भी पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकते। हमारे तो वो मुद्दत 3 दिन की है। हाँ, यहाँ 3 दिन के लिए है, लेकिन बाद में इंडिया में भी यही है कि अगर 6 महीने में आप पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते तो 6 महीने के बाद आप किसी पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे तो फिर भी आप डिफेक्शन क्लास में आएंगे। सर वो इंडियन पार्लियामेंट में जाके लोकसभा में तो उसमें आजाद भी आएगा अगर वो 6 महीने में पार्टी को ज्वाइन किए बगैर। गौर साहब, आप बार-बार इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, अब लोकसभा में थोड़ी लड़के आए इलेक्शन, वो तो यहीं पे लड़के आए ना, तो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में तो नहीं है ना ये लॉ। ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा शहजाद साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ये आजाद उम्मीदवारों के लिए भी एक कदगन होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि यह कदगन जरूर मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी इसको वो समझ करके अप्रोच करना शुरू कर दे कि खरीद फरोख्त हो। बिलावल की जो ब्राटअप है वो यही है, पॉलिटिकल थॉट यही है कि नहीं जी ये खरीद फरोख्त अच्छी बात है, आप किसी को ले लें। नहीं, पॉलिटिकल अगर आपने हुकूमत बनानी है, अपने हुकूमत बनानी है, तो ये खरीद फरोख्त से नहीं हो, आवाम की वोट और सपोर्ट से आप करें, अपने नजरिए से, अपने बयानी पे इलेक्शन जीत करके आप आ जाए। अच्छा, जो आपके पास आवाम का मैंडेट है उससे आप हुकूमत बनाएं। और सब ये इखलाकी बातें तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपको पता है कि सियासत इखलाकियात से अक्सर बालातर भी होती है, वो प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक डिसीजन लिए जाते हैं उसमें। तो यहाँ पर एक जो वाज़ेह रास्ता भी नजर आ रहा है कि आपका पूरा ग्रुप किसी एक ऐसी पार्टी में शामिल हो जाए जिसको सिंबल अलॉट किया गया था इन इंतखाबात में, और आपने इस हवाले से पहले कहा था आपके लोगों ने कि हमारी बातचीत चल रही है जिसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो ये मरहला कहां तक पहुंचा है? क्या किसी पार्टी से इस तक बातचीत है कि आप अपने लोग उन पार्टी में शामिल कर लें ताकि वो फिर पार्टी छोड़ भी ना सके और फिर आपको रिजर्व सीट भी मिल जाए? हाँ, हमारी बातचीत चल रही है इंशाल्लाह ताला बहुत, लेकिन अभी इसके 1-2 दिनों में इंशाल्लाह ताला इस पर फैसला हो जाएगा किस पार्टी को हमने ज्वाइन करना है। पार्टी से बातचीत चल रही है आपकी अभी तक? जी, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा 1-2 दिनों में। अच्छा, ठीक है। तो रिजर्व सीट्स भी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि उस पार्टी ने क्या कोई पहले से फहरिस्त दी है खवातीन की रिजर्व और माइनॉरिटीज रिजर्व सीट्स की? नहीं, वो फिर बताएंगे इंशाल्लाह ताला, और रिजर्व सीट और जो जितनी रिजर्व सीट है वो इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगी, और रिजर्व सीट ही के लिए हम एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर कोर्स क्या लेना है।